हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षल एकेडमी। कैसे आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षल एकेडमी पर। कर लेंगे। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है। देखिए बोल रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए एक भवन है और एक टावर है। ठीक है, तो 7 मीटर ऊंचा भवन बनाइए भवन। ठीक है, तो हमने क्या बताया, भवन को आप छोटा ही बनाइए, है समझ में। ठीक है, जनरली भवन क्या होगा, टावर से छोटा ही होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, भवन। कितनी हाइट दी हुई है, हाइट नोट कर लीजिए इसका। बोलिए 7 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन। ठीक है, ये हो गया 7 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, बोला है 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, आप वैसे वैसे फिगर बनाते चले जाइए। क्या बोला है, अब देखिए केबल टावर है। ठीक है, केबल टावर इधर बना लीजिए केबल टावर, और इसको आप क्या कर लीजिए, इसको मिला दीजिए, दोनों क्या होंगे, ये पृथ्वी पर होंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, है समझ में। देखिए ये हो गया आपका भवन और ये हो गया टावर, केबल टावर। ठीक है, कह रहा है कि एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। ठीक है, भवन का शिखर ये हो गया, आप इसको मान लीजिए ये है आपका भवन। ठीक है, लिख लीजिएगा आप। ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, दोनों के शिखर की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये शिखर से हम शिखर मिलाएंगे, आया समझ में। अब देखिए कोण बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके समांतर एक क्षैतिज रेखा यहाँ से आपको खींचना पड़ेगा। खींच लीजिए यहाँ से आप। ठीक है, तो ये कोण कितना बन रहा है, बोल रहा है 60 अंश का उन्नयन कोण। ठीक है, केबल टावर के शिखर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण बच्चों कितना है, 60 अंश है, ये दिया हुआ है। आया समझ में। और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का, ठीक है, भवन के शिखर से। ठीक है, भवन की बात पहले किया हुआ है। ठीक है, तो भवन के शिखर से इस केबल टावर के पाद का। आया समझ में। आप देखिए इसको पहचानना पड़ेगा थोड़ा सा, लैंग्वेज को थोड़ा कम करके लिखा है, रिड्यूस करके लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। और कह रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण। ठीक है, तो इस क्या करेंगे, भवन के शिखर से इसका पाद लेंगे, आया समझ में, भवन के शिखर से इसका पाद। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण। ठीक है, यानी इसकी बात कर रहा है, तो भवन के शिखर से इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, बोलिए 45 अंश है। आया समझ में, ये आपका 45, ऐसे फिगर ड्रा होगा। आया समझ में। देखिए अब देखिए इसमें उन्नयन कोण अवनमन कोण बोला है, तो अवनमन कोण के लिए क्या करेंगे, अवनमन कोण के लिए एक्चुअल में ये होगा। ठीक है, अवनमन कोण ये 45 अंश। तो हमने क्या बताया था आपको, जब भी आप इसको सॉल्व करिए तो क्या करिए, उन्नयन ही बना के करिए। देखिए ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, और ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो ये 45 अंश है, तो ये भी क्या होगा, 45 अंश। एक्चुअल में ये दिया था, ये नहीं दिया था, है समझ में, ये नहीं दिया था। ठीक है, अवनमन कोण की बात किया था। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 45 अंश होगा। आया समझ में। देखिए ये क्या कर रहा है, नीचे देखने अपना सर नीचे झुकाएगा। ठीक है, अवनमन की बात कर रहा है, तो ये 45 होगा, तो ये भी कितना होगा, 45। ठीक, इस तरीके से ये फिगर बन जाएगा, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, इसको आप मान लीजिए, देखिए इसमें पूछा क्या था, कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई ये रहा आपका टावर। मान लीजिए टावर की ऊंचाई कितना है, कैपिटल एच मान लीजिए। ठीक है, ये टावर की ऊंचाई कैपिटल एच मीटर है। आया समझ में, इसको आप मान लीजिए कुछ ए बी सी डी ई। आया समझ में, इस तरीके से आप लेट कर लीजिए कुछ। अब देखिए ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना होगा बताइए, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये भी 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आयत है ना बच्चों, आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आया समझ में। देखिए इसको आप मान लीजिएगा x मीटर। आया समझ में, ये हो गया आपका x हो गया। आया समझ में, तो अगर ये x होगा तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका x हो जाएगा। ठीक है, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब आप क्या करिए, किसी भी ट्रायंगल में बारी बारी से उठा लीजिए। पहले इस ट्रायंगल में उठा लीजिए, क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, लीजिए समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी सी डी में। तो देखिए ये एंगल है, एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, समझ में। ये आपका क्या हो गया, लंब, और ये आधार, कर्ण से हमको मतलब नहीं है, तो लंब और आधार में किसका रिलेशन, tan का। ठीक है, तो tan थीटा का मान है 45, tan 45 अंश। लंब की वैल्यू कितना है, सी डी। ठीक है, और आधार की वैल्यू कितना है, बी सी। ठीक है, ये हो गया बी सी। tan 45 अंश की वैल्यू बोलिए 1 हो गया। ठीक है, सी डी का मान कितना है, 7, और बी सी का मान कितना है, x। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर बोलिए कितना आ जाएगा, 7 मीटर। आया समझ में, 7 मीटर। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा। ठीक है, हमको x नहीं निकालना था, आया समझ में, हमको क्या निकालना था, टावर की ऊंचाई निकालना था। ठीक है, तो क्या करिए, अब इस ट्रायंगल में लीजिए, आपका टावर का ऊंचाई पता हो जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज क्या है, ए डी ई में। ठीक है, ए डी
ई में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ADE में। तो समकोण त्रिभुज ADE में अगर आप लेंगे तो देखिए ये एंगल है 60 अंश, एंगल के सामने की भुजा लंब और ये आधार, ठीक है। तो लंब और आधार में किसका रिलेशन, tan का, ठीक है। तो एंगल है 60 डिग्री, लंब है AE, ठीक है, AE हो गया, और आधार बोलिए क्या है DE, आया समझ में, DE, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू बोलिए कितना हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू हो जाएगा √3, ठीक है। AE का मान कितना है, AE का मान हमको नहीं पता है तो AE रहने दीजिए, ठीक है। और देखिए DE का मान कितना हो जाएगा, DE बराबर बच्चों ये यक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, आया समझ में। यहाँ से आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE बराबर आ जाएगा √3x, आया समझ में, √3x। यहाँ से क्या करिए, समीकरण 1 से x की वैल्यू पुट कर लीजिए, समीकरण 1 से x का मान कितना है 7 है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, AE बराबर 7√3 मीटर, आपका 7√3 आपका क्या आ गया, ये AE आ गया, आया समझ में, AE। अब हमको क्या निकालना था, इस मीनार की ऊंचाई, ठीक है, इस टावर की ऊंचाई निकालना था। तो इसलिए लिख लीजिएगा टावर की ऊंचाई कितना है, ठीक है, लिख लीजिएगा टावर की ऊंचाई, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई को हम क्या माने हैं, टावर की ऊंचाई कैपिटल एच, तो कैपिटल एच बच्चों क्या आ जाएगा, AE प्लस बी, या क्या लिख सकते हैं BE प्लस क्या हो जाएगा AE, आया समझ में, BE प्लस AE। तो H बराबर बोल दीजिए कितना है, BE का मान है 7 और AE का मान कितना है 7√3, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, 7 कामन लेंगे, तो 7 कामन लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस √3 मीटर, आया समझ में। और तो टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा 7 × 1 प्लस √3, ठीक है। 7 कामन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे √3 बचेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, आया समझ में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक टावर था, आया समझ में, और एक भवन था, ठीक है, टावर और भवन। तो बोल रहा था कि टावर के शिखर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है, आया समझ में। ये भवन बना लीजिए, ये टावर बना लीजिए। फिर बोल रहा है कि देखिए क्या बोला था, इसके इसके पाद का, यानी भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण कितना है 45 अंश। अवनमन कोण बच्चों ये होगा ये, ठीक है, ये 45 अंश नीचे देख रहा है, ठीक है। तो ये 45 अंश है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था आप इसको क्या करिए, उन्नयन मान के साल करिए। ये 45 अंश है, ये रेखा और ये रेखा एक समांतर है और इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 45 अंश है, तो ये भी 45 अंश हो जाएगा, आया समझ में। कैसे, एकांतर कोण से, आया समझ में। बाकी आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में उठा के इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आया समझ में। देखिए 13 में क्या कर रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है, ठीक है। देखिए समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, देखिए 75 मीटर ऊंचा खंभा बनाइए, लाइट हाउस का मतलब क्या हो गया 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये देखिए खंभा हो गया, ठीक है। और समुद्र तल, ठीक है, यानी इधर क्या है पानी है आपका, ये हो गया आपका समुद्र तल, ठीक है, ये आपका समुद्र तल, इधर पानी है, समझ में, इस तरीके से, ठीक है। ये सब बनाने की आपको जरूरत नहीं, हमने बोला था डिजाइन कोई बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए तो कह रहा है कि 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ठीक है, इसका हाइट कितना दिया हुआ है बच्चों 75 मीटर, ठीक है, ये हो गया 75 मीटर, ठीक है, ये लाइट हाउस दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है, ठीक है। देखिए दो समुद्री जहाज हैं, यही पानी है, यहाँ पे क्या होगा समुद्री जहाज होंगे इस तरीके से, ठीक है। एक मान लीजिए यहाँ पे समुद्री जहाज है और एक मान लीजिए यहाँ पर कहीं समुद्री जहाज है, आया समझ में, एक यहाँ पर समुद्री जहाज और एक मान लीजिए यहाँ पर समुद्री जहाज है, ठीक है। तो बोल रहा है कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर कह रहा है कि दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। अब देखिए बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें, ये 30 अंश होगा कि ये 45 अंश होगा, आया समझ में। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अवनमन कोण की बात किया हुआ है, आया समझ में, तो अवनमन बनाना सीखिए आप। 30 अंश और 45 अंश दिया हुआ है, तो हमने क्या बताया, ये जो दूर होगा यही ना 30 अंश होगा, झुकाव कम होगा 30 अंश, जैसे जैसे आप पास जाएंगे तो सर को ज्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा, तो एंगल ज्यादा बनेगा, यानी पहले वाला 30 अंश होगा फिर बाद वाला 45 अंश होगा, है समझ में। अवनमन कोण है, मिलाइए इसको, देखिए ये 30 अंश है, और देखिए अवनमन कोण बोला है ना, तो आप क्या करिए इसके क्षैतिज रेखा खींचिए, ठीक है, इसके समांतर, तो ये आपका कितना है, ये 30 डिग्री है, समझ में, ये 30 अंश है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 30 अंश से ये घटकर 45 अंश हो जाता है। देखिए अब ये कितना हो गया 45 अंश, थोड़ा सा इसको आप सही से ड्रा कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ये फिसल रहा है, ठीक है, इसलिए बन नहीं पा रहा है यहाँ पे सही से, आया समझ में। तो ये कितना है, ठीक,
ये देखिए ये आपका अवनमन कोण कितना है बच्चों, 45 अंश है। ये आपका 45 डिग्री है समझ में, पूरा 45। अब देखिए क्या है, हमने आपको क्या बताया, इसको उन्नयन मान के ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देखिए ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये तिर्यक रेखा काट रही है। देखिए ये 30 अंश वाला है बच्चों, ध्यान रखिएगा ये 30 अंश है तिर्यक रेखा, तो ये कोण अगर 30 अंश है तो ये भी कितना होगा, 30 अंश होगा। आया समझ में। देखिए ये रेखा और ये रेखा समांतर है, और ये वाला तिर्यक रेखा काट रही है, ये वाला देख रहे हैं आप, ये वाला तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 45 अंश है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 अंश एकांतर कोण से। आया समझ में, क्लास 9th में पढ़े होंगे आप। अब क्या करेंगे, इसको मान लीजिए, अब इसमें देखिए क्या पूछा है आपसे, इसमें बोला है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, मान लीजिए माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है, डी मीटर है। आया समझ में, डी मीटर की दूरी पर ये दोनों जहाज हैं। आया समझ में। ठीक, अब इसको मान लीजिएगा पी, इसको मान लीजिए क्यू, इसको मान लीजिए आर, और इसको मान लीजिए क्या, यस। सॉल्व कर लीजिए आप दोनों ट्रायंगल्स में बारी बारी लेकर। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज आप किस में ले लीजिए, पहले पी क्यू एस में ले लीजिए पी क्यू एस में, ये हो गया पी क्यू एस। आया समझ में, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में क्या हो जाएगा, ये एंगल है, एंगल के सामने की भुजा लंब, ये हो गया आपका आधार, तो लंब और आधार में किसका रिलेशन, tan का, तो tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब है आपका पी क्यू। ठीक है, ये हो गया पी क्यू, आधार आपका क्या है क्यू एस। ठीक है, ये हो गया क्यू एस या एस क्यू। tan 45 अंश का मान बोलिए 1, पी क्यू का मान बोलिए 75 हो गया। क्यू एस नहीं पता है तो क्यू एस लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा क्यू एस बराबर कितना, 75 मीटर, 75 मीटर। आया समझ में। अब देखिए इस ट्रायंगल में लीजिए, अब बड़े वाले ट्रायंगल में उठा लीजिए, बड़े वाले त्रिभुज में पी क्यू आर में। ठीक है, लिखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। अब देखिए ये एंगल है, एंगल के सामने की भुजा ये है लंब, और ये पूरा आधार। ठीक है, तो लंब और आधार में tan का रिलेशन, तो tan 30 इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, लंब है आपका पी क्यू। ठीक है, ये हो गया पी क्यू, और आधार क्या है क्यू आर। आया समझ में, क्यू आर, तो tan 30 की वैल्यू बोलिए 1/√3। आया समझ में। पी क्यू का वैल्यू बोलिए बच्चों 75। ठीक है, और क्यू आर को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, क्यू आर को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए डी प्लस क्यू एस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, डी प्लस क्यू एस। आया समझ में, डी प्लस क्या हो जाएगा क्यू एस, यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो डी प्लस क्यू एस का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, डी प्लस क्यू एस ही आएगा। आया समझ में, डी प्लस क्यू एस, और 75 का √3 में गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, 75√3। यहाँ से हमको डी निकालना था, तो डी बराबर बताइए क्या हो जाएगा, 75√3, और क्यू एस को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस क्यू एस, तो डी बराबर बताइए कितना, 75√3। क्यू एस का मान समीकरण 1 से रख दीजिए, कितना है 75 मीटर। ठीक है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 75 कामन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से √3, और यहाँ 75 में 75 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। आया समझ में, तो कितना आ जाएगा बताइए, तो दोनों नावों के बीच की दूरी हम डी माने थे, तो कितना आया 75√3 माइनस 1। आया समझ। देखिए फिगर एक बार फिर से समझ लेते हैं, इसमें क्या बोला है, बोल रहा था कि एक समुद्र तल में एक लाइट हाउस है। ठीक है, समुद्र तल पे एक लाइट हाउस है, तो ये लाइट हाउस बना लीजिए, 75 मीटर ऊंचाई पर है, और उसमें बोल रहा है कि दो नाव है। ठीक है, समुद्र तल में स्थित कोई दो नाव, समुद्र तल से 75 मीटर लाइट हाउस है ऊंचाई की, शिखर में देखने पर। ठीक है, इन दो नावों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश दिया हुआ है, तो ये आपका अवनमन कोण बनाइए 30 अंश, और ये हो गया 45 अंश। तो अवनमन कोण बनाने के लिए हमेशा बच्चों इस क्षैतिज रेखा के समांतर रेखा खींच के ये एंगल दिखाइए। आया समझ में, अवनमन मतलब ऊपर से नीचे देखना है, तो ये 30 अंश होगा, और ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ेगा 45 अंश, तो ये 45 अंश होगा। ठीक है, तो ये 30 अंश हो जाएगा, तो ये भी 30 अंश, और ये 45 अंश है तो ये भी 45 अंश। अब आपका सिंपल क्या हो गया, उन्नयन कोण का क्वेश्चन हो गया। दोनों ट्रायंगल में आप बारी बारी से उठा के क्वेश्चंस को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है 14 में, कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। 1.2 मीटर लंबी लड़की है, और भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है, बनाइए क्षैतिज रेखा में, ये आपका क्या हो गया, ये मान लीजिए गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा है। ठीक है, ये गुब्बारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक लड़की है। देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं ये एक लड़की बना लेते हैं। ठीक है, फिगर आपको ड्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये पृथ्वी पर है, इस तरीके से है समझ में। ठीक, तो क्या बोल रहा है,
1.2 मीटर लंबी एक लड़की, देखिए इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 1.2 मीटर दिया हुआ है हाइट इसका, 1.2 मीटर लंबाई की एक लड़की है। ठीक है, कह रहा है कि भूमि से 88.2 मीटर, इसकी हाइट दिया हुआ है 88.2 मीटर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखते हैं, इस गुब्बारे को ये देख रही है। ठीक है, उड़ रहा है ये। ठीक है, कह रहा है किसी भी समय, ठीक है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, लड़की की आंख से कह रहा है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। देखिए गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश। अब देखिए एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके समांतर एक रेखा खींचना पड़ेगा, खींचिए। ये हो गया कितना, 60 अंश है, ये 60 अंश दिया हुआ है। ठीक है, ये 60 अंश। फिर आगे क्या कर रहा है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। अब देखिए कुछ समय बाद, ठीक है, ये जो गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है, इस लड़की के नेत्र से इसका उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। यानी जाहिर सी बात है, अब गुब्बारा कहाँ चला गया, कुछ दूरी पर चला गया उड़कर। आया समझ में, बढ़ा लीजिए इसको कुछ दूरी पर। मान लेते हैं कि अब ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ पर चला आया समझ में, ये गुब्बारा अब यहाँ से यहाँ पर उड़कर चला आया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और इसका उन्नयन कोण अब क्या बोल रहा है, इसका उन्नयन कोण घटकर कितना, 60 अंश से 30 अंश हो जाता है नेत्र से। देखिए इसको मिलाइए, ये हो गया कितना बच्चों, थोड़ा सा ठीक है, ये कितना हो गया, ये है 30 अंश। आया समझ में, और ये पूरा कितना, ये बड़ा वाला ये 60 अंश। जब पास रहेगा तो एंगल क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, और जैसे ही दूर चला जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें अपने सर को क्या करना पड़ेगा, कम उठाना पड़ेगा, यानी एंगल क्या होगा इस नेत्र से। ठीक है, क्षैतिज रेखा से एंगल जो होगा वो कम बनेगा। आया समझ में, तो दूर वाला ये 30 अंश होगा और पास वाला क्या होगा, 60 अंश होगा। इस तरीके से आप बनाना सीखिए। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, देखिए पहले गुब्बारा यहाँ पे था, अब गुब्बारा यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस तय कर लिया, मान लीजिए डी डिस्टेंस तय कर लिया गुब्बारा। आया समझ में, डी दूरी यहाँ पे तय कर लिया। ठीक है, अब इसको पॉइंट आप मान लीजिए। ठीक है, देखिए अगर ये 1.2 मीटर है और ये कितना था आपका, ये आपका था 88 दशमलव, ये आपका देखिए 88 दशमलव कितना था, 2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था, ये टोटल 88 दशमलव। ठीक है, आप इसको भी आगे बढ़ा लीजिए, इसको आगे बढ़ा लीजिए इस तरीके से। ठीक है, देखिए ये 1.2 मीटर है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका 1.2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, आयत बन जाएगा। आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये अगर 1.2 है तो ये हाइट बताइए कितना होगा, इस हाइट को अगर आप निकालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। पहले हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, देखिए इसको आप मान लीजिए ए, ठीक है, इसको आप मान लीजिए बी, ठीक है, ये हो गया आपका सी, ये हो गया डी, ठीक है, और इसको ई, और बाकी इन सबों को आप कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, एफ जी, ठीक है, और ये एच हो गया। आया समझ में। अब देखिए अगर हम डी की बात करें बच्चों, तो डी आप निकाल लीजिए पहले। ठीक है, डी की अगर बात करें तो डी बराबर बोलिए क्या होगा, अगर डी अगर हम निकालना चाहते हैं तो डी बराबर ई एफ में से क्या करेंगे, इस डी एफ को घटा देंगे। ठीक है, ई एफ माइनस क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ई एफ की वैल्यू बोलिए कितना है, ई एफ की वैल्यू टोटल हाइट कितनी दी हुई है, 88.2 मीटर। ठीक है, 88.2, और डी एफ का मान कितना है, 1.2। ठीक है, 1.2 कितना हो जाएगा बच्चों, घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 87 मीटर। आया समझ में, ये डी का मान हो गया 87। आया समझ में, इस तरीके से इसको करेंगे। ठीक, अब देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये छोटा वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में आप उठा लीजिए, क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में, तो देखिए अगर डी बराबर क्या है 87 है तो यही क्या होगा, ए सी बराबर भी 87 होगा। आया समझ में, यही क्या होगा आपका ए सी के भी बराबर हो जाएगा। आया समझ में, ए सी बराबर भी 87। तो समकोण त्रिभुज आप क्या करिए, पहले छोटे वाले में उठाइए, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में अगर आप लेते हैं तो ए बी सी में क्या हो जाएगा, देखिए ए बी सी में आपका एंगल है 60 डिग्री, तो एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गया ए सी और आधार क्या हो गया आपका, बताइए बी सी। ठीक है, tan 60 अंश की वैल्यू बोल दीजिए कितना है, √3। ए सी का मान हमको क्या है, ए सी का मान देखिए यहाँ पे 87 मीटर हम निकाले हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 87, और बी सी का वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक है, ये हो गया बी सी। ठीक है, तो बी सी बराबर बोल दीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ से बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए, 87 अपान कितना आ जाएगा, √3 मीटर। आया समझ में, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल में लीजिए त्रिभुज
क्या हो जाएगा, BDE में। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। ठीक है, देखिए स्टोरेज थोड़ा फुल हो गया था। ठीक है, क्योंकि मोबाइल से वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो 32 GB इंटरनल है मेरा, तो फुल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा इंटरप्शन हो गया है समझ में। देखिए क्या बोलेंगे, अब अगले हम ट्रायंगल में ले लेंगे। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, DEB में ले लेंगे। ठीक है, या BDE में ले लेंगे, आया समझ में। तो लिख लीजिए समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज BDE में, आया समझ में, BDE में। तो देखिए समकोण त्रिभुज जब BDE में आप लेंगे तो क्या है, समकोण त्रिभुज में देखिए ये एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब, देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, आया समझ में। तो देखिए लंब हो गया DE। ठीक है, लीजिए क्या हो जाएगा, tan 30। ठीक है, ये हो गया tan 30। ठीक है, लंब की वैल्यू बच्चों क्या है, DE। ठीक है, और आधार की वैल्यू क्या है, BD हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका BD। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, tan 30 की वैल्यू बच्चों कितना होता है, 1/√3। ठीक है, और DE का मान बोलिए कितना है, DE का मान बच्चों दिया हुआ है कितना, देखिए यहाँ पे 87 मीटर, आया समझ में। DE का मान है 87 और BD का मान बताइए कितना है। अब देखिए BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को BC प्लस CD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, BC प्लस CD, आया समझ में, BC प्लस CD इस तरीके से हम लिख सकते हैं, आया समझ में। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC प्लस CD हो जाएगा ये आपका। ठीक है, और 87 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 87√3, ये हो गया 87√3। वैल्यू पुट करिए, देखिए BC की वैल्यू बच्चों देखिए क्या है, समीकरण 1 से 87/√3 है। ठीक है, BC की वैल्यू, और देखिए CD का वैल्यू कितना है, ये हो गया 87/√3। और CD का मान हम क्या माने थे, देखिए ये रहा CD, अगर ये D है तो ये भी कितना होगा, ये भी D ही होगा, आया समझ में। तो ये हो गया D 87√3। देखिए हमको D का वैल्यू निकालना था। ठीक है, गुब्बारों के बीच की दूरी निकालना था, आया समझ में। तो D की वैल्यू कितना हो जाएगा, 87√3। ठीक है, और ये 87√3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 87/√3। क्या कर लीजिए आप, 87 कामन ले लीजिए, तो ये 87 कामन ले लेंगे तो ये √3 माइनस यहाँ से क्या बचेगा, 1/√3। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 87 क्या करेंगे, √3 LCM हो जाएगा। तो जब √3 LCM लेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √3 का, तो ये क्या हो जाएगा 3, और 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, आया समझ में, 2/√3। देखिए अब ये क्या है, इरेशनल नंबर है √3, तो क्या करेंगे, रेशनल बनाने के लिए √3 का ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो D बराबर बोलिए कितना आ जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको रहने दीजिए, 87 इंटू कितना हो गया, 2√3 अपान √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3। 3 से इसको कैंसिल करिए, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, कितना हो गया, 3 9 जा 27, और 29 का 2 में गुणा करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 2 9 18, और 2 दुना के 4, और एक कितना हो जाएगा 5, 58 कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 मीटर, आया समझ में। D बराबर कितना आ जाएगा, 58/√3 मीटर आंसर हमारा आ जाएगा, आया समझ में। तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, 58√3 मीटर की दूरी तय करेगा। देखिए इसमें पूछा था ना कि इस दौरान, ठीक है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, तो कितना दूरी तय करके चला जाएगा आगे, बताइए, 58√3 मीटर की दूरी वो तय करेगा, आया समझ में। देख लीजिए इस क्वेश्चन में एक बार फिर से इसको क्या कह रहा था कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की बना ली है, कह रहा है कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए ये 88.2 मीटर का एक गुब्बारा हवा में उड़ रहा है। ठीक है, कह रहा है इसको देख रही है, और कह रहा है कि आंख से, लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण बोल रहा है 60 अंश है, 60 अंश बना लीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि कुछ समय बाद ये उन्नयन कोण जो है वो घटकर 30 अंश हो जाता है। तो घटकर 30 अंश होने का मतलब क्या है बच्चों, गुब्बारा लड़की से अब दूर जा रहा है, लड़की के पास नहीं आएगा, पास आएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, 30 अंश होने का मतलब गुब्बारा जो है वो लड़की से दूर जा रहा है, तो बना लीजिए दूर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 अंश। अब नेत्र से जैसे ये दूर जाता है तो कह रहा है कि ये कितना दूर जाएगा, ठीक है, तो उन्नयन कोण 30 अंश हो जाएगा। तो बताइए ये पूछ रहा था इसमें, तो कितना दूर जाने पर ये उन्नयन कोण 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो मान लिया हमने D दूरी तय करने में इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 अंश हो गया, आया समझ में। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें देखिए ये आपका टोटल 88.2 मीटर था बच्चों, ठीक है, और ये 1.2 मीटर था, तो ये भी 1.2 मीटर होगा। तो आप इसको निकाल लीजिए, 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 87 मीटर ये आपका आ जाएगा, आया समझ में, 87। और आप बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल को उठा के इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आया समझ में।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब अगला 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 में क्या कर रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक मीनार बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया मीनार, है समझ में, मीनार। ठीक है, सीधा राजमार्ग है, बनाइए राजमार्ग। ठीक है, एक सड़क बना लीजिए, ये हो गया आपका सड़क। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है इसमें, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक, पाद का मतलब निचला हिस्सा मीनार का है। ठीक है, कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। इस सड़क पर कार चल रहा है, ठीक है, 30 अंश के अवनमन कोण पर देख रहा है आदमी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें मीनार के शिखर पर खड़ा है, यहाँ पे आदमी खड़ा है। अब देखिए इसमें आदमी जो है उसका लंबाई वगैरह नहीं दिया हुआ है, समझ में। तो जब लंबाई नहीं दिया हुआ हो तो आप आदमी कोई डिस्टेंस पे मत बनाया करिए, है समझ में। इसके पहले दिया रहता था मीनार, क्या है, छत पर एक मीनार होता था तो आप बनाते थे। ठीक है, अब आदमी की अगर हाइट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आप आदमी को बनाने की जरूरत नहीं है समझ में। बस आप क्या करेंगे, यहीं से आपका उन्नयन कोण दिखाएंगे। क्या बोल रहा है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। मान लीजिए एक कार यहाँ पर है, आया समझ में, एक कार यहाँ पर है, इसका अवनमन कोण जो है आदमी जो है देखता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक आदमी है। ठीक है, अब देखिए अवनमन कोण है तो हम क्या करेंगे, इसके समांतर एक रेखा खींचिए, क्षैतिज, ये हो गया। देखिए अवनमन कोण का मतलब क्या है, ये एंगल आपका कितना है, 30 अंश है, ये दिया हुआ है 30 अंश। ठीक, अब देखिए आगे इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो कार है मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से जा रहा है। ठीक है, कह रहा है 6 सेकंड बाद कार का जो अवनमन कोण है वो 60 अंश हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे कार अब मीनार की ओर जाएगा, ठीक है, तो इस आदमी का अवनमन कोण क्या होगा, लगातार बढ़ेगा। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा सर झुकाना पड़ेगा, है समझ में नहीं आया। जब दूर था तो कम सर झुकाना पड़ता था, अब ज्यादा और पास चलाएगा तो और ज्यादा सर झुकाना पड़ेगा उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कार 6 सेकंड में यहाँ से चलकर यहाँ पर चलाया, आया समझ में। तब कह रहा है कि इसका जो अवनमन कोण है ये 30 अंश से कह रहा है कि 60 अंश हो गया। ठीक है, बताइए ये कितना हो गया, ये 60 अंश, ये 60 अंश दिया हुआ है, आया समझ में। तो बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वही उन्नयन कोण का तरीका, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये तिर्यक रेखा बच्चों काट रही है, ये वाली 30 अंश वाला ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, उसी तरह ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये वाली तिर्यक रेखा इसको काट रही है, ये पूरा 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 अंश होगा। कैसे, एकांतर कोण से, आया समझ में। तो देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। ठीक है, यानी जब कार यहाँ पर चलाता है तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक आने में ये कार कितना समय लेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में बच्चों कितना लिया था, 6 सेकंड लिया था, आया समझ में। तो यही आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में ये कितना समय लेगा, मान लेते हैं हम टी सेकंड लेगा, आया समझ में, टी सेकंड लेता है मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें दूरी नहीं दिया हुआ है समझ में, तो दूरी का रिलेशन आप नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप इसको पहले मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये सी हो गया और ये क्या हो गया, डी हो गया, आया समझ में, इस तरीके से। ठीक है, तो किसी एक ट्रायंगल में आप उठा लीजिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की हाइट दिया हुआ है बच्चों, देखिए मीनार की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, एच मीटर है, आया समझ में। मान लीजिए माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, एच मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, इस 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में उठाइए। ठीक है, लिखिए समकोण त्रिभुज, क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में लेंगे जब, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो गया 60। ठीक है, तो 60 के सामने ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार। कर्ण से हमको मतलब नहीं है, तो लंब और आधार में किसका रिलेशन, tan का। तो tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, लंब है कितना, ए बी, ठीक है, और आधार कितना है बताइए, बी डी। ठीक है, टी नहीं है बच्चों, वो तो समय है, आया समझ में, ये टी तो क्या है, समय है, दूरी का रिलेशन है। ठीक है, दूरी लिया जाएगा तो ये बी डी केवल होगा, समय नहीं रखेंगे, टी नहीं रखेंगे यहाँ पर। tan 60 की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, √3। ए बी की वैल्यू बोलिए कितना है, एच, और बी डी की वैल्यू बी डी रखिए, आया समझ में। तो यहाँ से आप क्या करिए, एच की वैल्यू निकालिए, एच बराबर कितना हो जाएगा, बी डी √3 हो जाएगा, आया समझ में, बी डी √3। इसको आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, आया समझ में, बी डी √3। उसके बाद क्या करिए, आप बड़े वाले ट्रायंगल में उठाइए, ए बी सी में, 30 डिग्री वाले में। ठीक है, लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेंगे तो देखिए ये 30 अंश है,
30 अंश के सामने की भुजा लंब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा tan 30, तो tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक है। लंब है आपका ए बी और आधार बोलिए क्या है बी सी, ठीक है। ये हो गया बी सी, ठीक है बी सी। tan 30 की वैल्यू बोलिए कितना है 1/√3, आया समझ में। तो ए बी की वैल्यू बोलिए कितना है ए बी का वैल्यू बच्चों एच है, ठीक है, एच माने हम। अब देखिए बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम लिख सकते हैं सी डी प्लस बी डी, ठीक है। सी डी 6 प्लस टी मत कर दीजिएगा, आया समझ में, ये समय है बच्चों, ठीक है, दूरी का रिलेशन दिया जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सी डी प्लस कितना हो जाएगा बी डी, सी डी प्लस बी डी, ठीक है। ये इतना आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा सी डी प्लस बी डी का 1 में गुणा करेंगे तो सी डी प्लस बी डी आएगा, ठीक है। एच का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा h√3, आया समझ में। देखिए हमको क्या निकालना था बी डी में रिलेशन निकालना था, ठीक है। तो इसको आप रख लीजिए सी डी प्लस बी डी रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए समीकरण 1 से h का मान कितना है, h बराबर दिया हुआ है bd√3, तो ये क्या हो जाएगा bd√3, ठीक है। और ये कितना है √3, तो सी डी प्लस क्या हो गया बी डी, और यहाँ से √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3bd, आया समझ में 3bd, ठीक है। अब देखिए bd उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा सी डी बराबर 3bd, और ये प्लस bd उधर जाएगा तो माइनस bd, यानी 3bd में से एक bd घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2bd, आया समझ में। तो देखिए bd और cd में रिलेशन देखेंगे तो देखिए cd क्या है इस bd का 2 गुना है, तो देखिए हमको bd चाहिए था ना, तो आप bd निकालिए, तो bd बराबर बोलिए कितना हो जाएगा 2 इधर गुणा में इधर आएगा भाग हो जाएगा cd/2, आया समझ में। bd बराबर क्या हो गया cd/2, देखिए bd बराबर हो गया cd/2, तो cd दूरी तय करने में कितना समय लगता है बच्चों 6 सेकेंड। क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे आप cd दूरी तय करने में कार को लगा समय, cd दूरी तय करने में कार द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा बच्चों, cd दूरी तय करने में कार द्वारा लगा समय कितना दिया हुआ है 6 सेकेंड, आया समझ में 6 सेकेंड दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना था cd/2 दूरी तय करने में, देखिए हमको यही ना bd दूरी निकालना था, ये bd दूरी डी से बी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ठीक है, यानी bd डिस्टेंस निकालना था। तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे cd/2 दूरी तय करने में, यानी cd/2 दूरी तय करने में क्या हो जाएगा इस, तो cd दूरी तय करने में 6, तो cd/2 करने में क्या 6 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6/2, यानी कितना 3 सेकेंड का समय लगेगा। ये cd/2 क्या था, यही आपका bd था, आया समझ में, यानी bd दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 3 सेकंड का समय लगेगा, आया समझ में। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये समय में का एक क्वेश्चन इसमें पूछा था, आया समझ में, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कह रहा था कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ये रहा आपका सीधा राजमार्ग, ठीक है, ये रहा मीनार, मीनार के पाद तक एक सीधा राजमार्ग जाता है। बोल रहा है इसमें मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार के 30 अंश का अवनमन कोण देखता है, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, सड़क पर कार जो चल रही है उसका अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है, देखिए अवनमन कोण 30 अंश, इस तरीके से बना लेंगे। फिर बोल रहा है ये कि जब ये 6 सेकंड में, ठीक है, कार कुछ आगे चला आता है, ठीक है, जब 6 सेकंड में कार गति करके कुछ आगे चला आता है तो इसका अवनमन कोण जो है वो 60 अंश हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कण यहाँ से चलकर यहाँ पे चला आया तो ये 60 अंश हो गया, ठीक है 60 अंश। यहाँ से हम इसको 30 अंश ये है तो 30 अंश ये होगा, 60 अंश ये है तो ये भी 60 अंश होगा, ठीक है, एकांतर कोण से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समय का क्वेश्चन है तो सबसे पहले इस दूरी और इस दूरी में आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा, आया समझ में, संबंध। देखिए हम रिलेशन निकाले हैं सॉल्व करके, क्या है बीडी जो है सीडी का आधा है, ठीक है, यानी बीडी जो है, ठीक है, सीडी जो दूरी है उसका क्या है आधा है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 लग रहा है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा 6 का आधा यानी 3 लगेगा, आया समझ में। अगर लिखना होगा तो आप इस तरीके से लिख के कर सकते हैं, ठीक है। सीडी दूरी तय करने में लिया गया समय कितना है 6, तो cd/2 यानी bd दूरी तय करने में कितना लगेगा 3 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ठीक है। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं, आया समझ में, अंतिम क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, ठीक है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सब बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, आप इन सब क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। कह रहा है कि मीनार के आधार से, ठीक है, पहले आप मीनार बना लीजिए, देखिए ये हो गया मीनार, ठीक है, ये हो गया मीनार, ठीक है। कह रहा है कि मीनार के आधार से
ठीक है, और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर। ठीक है, पहले आप 4 मीटर बनाइए मीनार के आधार से। आधार का मतलब बच्चों निचला सिरा, ये आधार से 4 मीटर की दूरी पर, ये हो गया आपका 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर बना लीजिए। फिर क्या बोला है, 4 मीटर और फिर इसी सरल रेखा में 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। एक बिंदु है 4 मीटर पे बच्चों, और एक दूरी जो है वो 9 मीटर पे है। ठीक है, ये दूरी मान लीजिए 9 मीटर। आया समझ में, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 9 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, मीनार के जो उन्नयन कोण है वो एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। अब देखिए बच्चों, पूरक हो या कोटि पूरक हो, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, क्लास 5th से 6th से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, लोअर क्लासेस से। क्या होता है पूरक कोण, इसको बोलते हैं जब दो कोणों का योग क्या हो, 90 अंश हो। आया समझ में। और समपूरक उसको बोलते हैं जब दो कोणों का योग 180 अंश हो। ठीक है, पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और समपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए पूरक कोण बोल रहा है ना, बोल रहा है कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक को क्या करिए, कुछ मानिए। ठीक है, देखिए पूरक कोण है, उन्नयन कोण मिला लीजिए पहले इनको। ठीक है, एक ये उन्नयन कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है। आया समझ में। तो आप किसी एक को थीटा मान लीजिए। देखिए मान लेते हैं कि ये थीटा है। आया समझ में। तो ये बताइए कितना हो जाएगा, पूरक है तो कोणों का योगफल 90 होना चाहिए, यानी ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। देखिए दोनों को जोड़िए, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा क्या हो गया, कट गया। दोनों का योगफल 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आया समझ में। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, माना एक कोण क्या है, थीटा, तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या पूछा है आपसे, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। देखिए इसमें दे दिया है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आया। मान लीजिएगा यहाँ पे, माना मीनार की ऊंचाई कितना है, h है। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई h है। ठीक, यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा, इसको p मान लीजिए, इसको q मान लीजिए, इसको r मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए, s मान लीजिए। आया समझ में, p q r s दोनों ट्रायंगल्स में बारी बारी से उठा लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इसमें। ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू एस में। ठीक है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में ले लीजिए, पी क्यू एस में। ठीक है, देखिए बच्चों ये एंगल 90 माइनस थीटा है। यहाँ पे एंगल अब 30-60 नहीं दिया हुआ है, 90 माइनस थीटा। एंगल के सामने की भुजा ये लंब है, तो ये क्या होगा, आधार। लंब और आधार में tan का रिलेशन बताइए, tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी पी क्यू बटा क्या हो जाएगा, क्यू एस। ठीक है, देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट थीटा होता है। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा होता है काट थीटा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सभी चीजें हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से कवर कर सकते हैं। आया समझ में। देखिए tan 90 माइनस थीटा होता है काट थीटा। ठीक है, पी क्यू का वैल्यू बोलिए h, क्यू एस का वैल्यू बोलिए 4 मीटर है। ठीक है, ये हो गया 4। ठीक है, और यहाँ से इसको क्या करिए, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, यही तक रहने दीजिए। देखिए आगे क्या करेंगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ले लीजिए पी क्यू आर में। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या करिए, पी क्यू आर में। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में अगर लेंगे तो देखिए पी क्यू आर में एंगल ये है, एंगल के सामने की भुजा ये लंब और ये आधार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लंब और आधार में tan। ठीक है, तो tan थीटा है, यहाँ पे एंगल क्या है आपका, थीटा है। ठीक है, लंब है आपका पी क्यू। ठीक है, ये हो गया पी क्यू, आधार है आपका क्यू आर। आया समझ में। ठीक, तो tan थीटा इज इक्वल टू, बताइए कितना हो गया, पी क्यू का मान हो गया h। ठीक है, और क्यू आर का मान बोलिए कितना हो जाएगा बच्चों। देखिए ये पूरा क्यू आर है, यानी 9 मीटर दिया हुआ है। आया समझ में, क्यू आर का मान कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इसको आप मान लीजिएगा इक्वेशन 2। ठीक है, और क्या कर लीजिए आप, इसको सॉल्व करने के लिए, h का मान निकालने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा कर लीजिए। या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से tan थीटा जो होता है काट थीटा का उल्टा होता है। समझ में, tan और काट क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 काट थीटा, और काट थीटा की वैल्यू ऊपर से क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए। आया समझ में, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर लीजिए, समीकरण 1 और 2 का क्या कर लीजिए, लिख लीजिएगा, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, एलएचएस का एलएचएस में गुणा होता है और आरएचएस का आरएचएस में। ये हो गया tan थीटा। आया समझ में, और ये कितना है h/4, और ये बताइए कितना है h/9। ठीक है, ये है आपका h/9। देखिए काट थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/tan थीटा इंटू कितना, tan थीटा। h का h में मल्टीप्लाई करेंगे, h स्क्वायर, 9 का 4 में गुणा करेंगे, 9 4 जा 36, tan से tan क्या हो जाएगा,
कट जाएगा, ऊपर इधर क्या बचा बच्चों 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बताइए एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, तो एच बराबर क्या हो जाएगा √36, बताइए 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। ठीक है, ये आंसर प्लस माइनस 6 आएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या जानते हैं जो लंबाई या दूरी होती है वो क्या होती है निगेटिव नहीं होती है, तो केवल प्लस वाला आंसर लेंगे, यानी 6 मीटर। आया समझ में? अतः मीनार की ऊंचाई बच्चों कितनी हो जाएगी 6 मीटर, यही हमको प्रूव करना था। आया समझ में? सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है। ठीक, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको ठीक है, लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, एक टाइम वाला 15 और 16, ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को। ठीक है, ऐसे करेंगे ये क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से हमने आपको सभी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के, ठीक है, सारे क्वेश्चन करा दिया ऊंचाई दूरी का। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी थक चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।